ईरान, इज़राइल और अमेरिका। आज जब हम ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ दुश्मनी आती है ना? लेकिन सोचिए, क्या हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। एक जमाना था जब ये तीनों देश बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि ये दोस्ती दुश्मनी में आखिर बदली कैसे। तो सवाल वही है, तीन दोस्त इतने बड़े कट्टर दुश्मन कैसे बन गए? इसका जवाब एक बहुत ही खास साल में छुपा हुआ है। इस कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ना, वो था साल 1979। देखिए, 1979 से पहले तक ईरान में शाह का राज था और उस वक्त ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन फिर हुई 1979 की इस्लामिक क्रांति और बस सब कुछ पलट गया। जो नई सरकार आई उसने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन और इजराइल को तो एक नाजायज देश ही घोषित कर दिया। बस यहीं से उस दुश्मनी की शुरुआत हुई जो आज तक चल रही है। तो आखिर ये दुश्मनी इतनी गहरी क्यों है? इसकी असल वजह क्या है? इसे समझने के लिए हमें तीन सबसे बड़े मुद्दों को देखना होगा। यही तीन वजह इस पूरे झगड़े की जड़ हैं। सबसे पहला और शायद सबसे विस्फोटक मुद्दा वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। सच कहें तो सारा डर, सारा तनाव इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूमता है। अब देखिए, इस कहानी के दो पहलू हैं। ईरान हमेशा से कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शांति के लिए है, बिजली बनाने के लिए है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। उन्हें डर है कि ईरान छिपकर परमाणु बम बना रहा है, और जाहिर है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो इजराइल इसे अपने वजूद के लिए ही सीधा खतरा मानता है। अच्छा, ये तो हुई न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात, लेकिन दुश्मनी की एक और बहुत बड़ी वजह है, और वो है मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा कायम करने की लड़ाई। ये एक बहुत ही खतरनाक पावर गेम बन चुका है। ईरान चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में उसका असर हो, उसकी चले। और इसके लिए वो क्या करता है? वो लेबनान, येमेन, सीरिया, इराक, इन देशों में मौजूद अलग अलग ग्रुप्स को पैसा देता है, हथियार देता है और उन्हें सपोर्ट करता है। इसी को कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, मतलब खुद सीधे न लड़कर दूसरों के जरिए लड़ना। और ईरान का ये बढ़ता हुआ असर अमेरिका और इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं। वो इसे अपने लिए और पूरे इलाके की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे मुश्किल मुद्दे पर। ये है विचारधारा का टकराव। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन या हथियारों की नहीं है, ये सोच की, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। एक तरफ ईरान की सरकार है जो इजराइल को एक देश मानती ही नहीं है, वो खुलेआम उसके खत्म होने की बात करती है। दूसरी तरफ इजराइल है जो ये मानता है कि ईरान का मौजूदा शासन उसके वजूद के लिए ही सबसे बड़ा खतरा है। अब जरा सोचिए, जब दो देश एक दूसरे के होने को ही न माने तो फिर उनके बीच बातचीत की गुंजाइश कहाँ बचती है? बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये दुश्मनी आखिर क्यों है। अब सवाल ये है कि ये जो छिपा हुआ तनाव था, ये जो प्रॉक्सी वॉर था, ये अचानक एक खुली आमने सामने की लड़ाई में कैसे बदल गया? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 2000 के दशक से। ईरान ने गुपचुप तरीके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज कर दिया। जवाब में अमेरिका ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। फिर 2015 में एक उम्मीद की किरण जगी, जब ईरान और दुनिया के बड़े देशों के बीच एक न्यूक्लियर डील हुई। इसे JCPOA भी कहते हैं। लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 2018 में अमेरिका अचानक इस डील से बाहर निकल गया। और फिर क्या था? ईरान ने भी हाई लेवल पर यूरेनियम बनाना फिर से शुरू कर दिया। और बस यहीं से सीधी लड़ाई की स्टेज तैयार हो गई। और फिर वो साल आया, 2025। ये वो साल था जब जो लड़ाई पर्दे के पीछे चल रही थी वो अब खुलकर आमने सामने आ गई। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे की जमीन पर सीधे मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। जून 2025 में इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर एक बड़ा हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद अमेरिका भी इस लड़ाई में सीधे कूद पड़ा और उसने ईरान के जमीन के नीचे बने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने भी जवाबी कार्रवाई की और अमेरिकी मिलिट्री बेस और इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। अब जब लड़ाई इस मोड़ पर आ गई है तो सवाल ये उठता है कि इसके खतरे क्या क्या हैं, और क्या इस खतरनाक हालात से बाहर निकलने का कोई डिप्लोमेटिक रास्ता, कोई बातचीत का रास्ता बचा भी है? देखिए, खतरे बहुत बड़े हैं और तीन तो सबसे बड़े हैं। पहला, ये लड़ाई सिर्फ दो देशों तक नहीं रहेगी, ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग में लपेट लेगी।
दूसरा, पूरी दुनिया में तेल का भयानक संकट खड़ा हो जाएगा, जिससे महंगाई आसमान छूने लगेगी। और तीसरा, सबसे डरावना खतरा, एक न्यूक्लियर युद्ध का खतरा। तो क्या शांति का कोई रास्ता बचा है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस लड़ाई का मिलिट्री सॉल्यूशन तो है ही नहीं। रास्ता सिर्फ एक है, डिप्लोमेसी। और इसके लिए कुछ बहुत जरूरी कदम उठाने होंगे, जैसे उस न्यूक्लियर डील को दोबारा जिंदा करना, एक मुकम्मल सीज फायर, और फिर सभी पार्टियों के बीच सीधी बातचीत। यूएन जैसा कोई तीसरा न्यूट्रल पक्ष बीच में आए और मध्यस्थता करे। और हाँ, सबसे जरूरी, इन प्रॉक्सी वॉर्स को हमेशा के लिए बंद करना होगा। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है। सच तो यह है कि इन देशों के बीच भरोसा जीरो है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। हर कोई बस अपनी ताकत और बढ़ाना चाहता है। और एक और प्रॉब्लम है, इन देशों में सरकारें बदलती रहती हैं, जिससे कोई भी लंबा चलने वाला समझौता करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो आखिर में अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो, तो वो ये होगी, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है। ये न्यूक्लियर हथियारों का डर, इलाके पर कब्जे की राजनीति और एक दूसरे को मिटा देने वाली सोच, इन तीनों का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। और यही कॉकटेल इस पूरे मामले को इतना पेचीदा और इतना विस्फोटक बना